नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज लेके आ गया हूं। आप सभी का जिनका पेपर भी है 14 तारीख को और 15 तारीख को, उन विद्यार्थी को यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आपके पास कुछ भी समय बच रहा है, जैसे आप बस में बैठे हो या आप ट्रेन में बैठे हो, कहीं भी आप बैठे हो, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरे को। इसके बाद 3-4 वीडियो और धमाके के साथ आएगी आपके लिए। सभी प्रश्न आएंगे, हिंदी, आपके जीके, आपके करंट जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, मतलब सारे प्रश्न आपको मैं करवाने वाला हूं। जल्दी जल्दी जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे करवा रहा हूं। फटाफट देख लीजिए, समय नहीं है, जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। और 14 और 15 को जिनका एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और आज 13 को जो एग्जाम होगा उसकी आंसर की भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप बने रहिएगा स्टडी IQ अकेडमी चैनल के साथ। और ये PDF लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से ले लेना। और प्लेलिस्ट भी बना रखी है, पिछले सालों के पेपर भी आप देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। तांबे से बनी वर्षभ प्रतिमा 1700 ईस्वी राजस्थान में धातु प्रतिमाओं में प्राचीनतम है, किस स्थान से मिली? जल्दी जल्दी बताता हूं, आंसर कालीबंगा से मिली है। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है, क्या है प्रश्न, फटाफट पढ़ लीजिएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ में जो है, ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऊपर देखने पर पगड़ी, जो सिर की पगड़ी और नीचे गिर जाती है, वो किसके लिए कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ के लिए कहा जाता है। कुंभलगढ़ में भी किसके लिए कहा जाता है? कटारगढ़ के लिए कहा जाता है। किसके लिए? कटारगढ़ के लिए महाराणा कुंभा ने बनाया था, मंडन जो शिल्पी था उसके देख रेख में, ठीक है, इनकी पत्नी कुंभल देवी के लिए, ठीक है। महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता है? तो कीका के नाम से जाना जाता है, कीका के नाम से। और गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ है? आपसे पूछा जाए गिरवा, गिरवा कहाँ है? गिरवा पर्वत वगैरह ये कहाँ है? तो ये उदयपुर में है, ठीक है। और सिरोही की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? तो उन्हें कहा जाता है भांकर, भांकर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। मैं जो भी आपको फैक्ट बता रहा हूँ इनको भी ध्यान से याद रख लेना। उदय सिंह ने बटियानी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया? तो जगमाल को, जगमाल जो थे उनको जो है बटियानी रानी पर विशेष अनुराग होने पर महाराणा प्रताप ने जगमाल जी को जो क्या बना दिया, क्या बनाया था? युवराज बना दिया। अगला प्रश्न, अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए किसे दरबार में भेजा था? तो मान सिंह को भेजा, भगवंत दास को भेजा, टोडरमल को भेजा और जलाल खां को भी भेजा। इन चारों को भेजा था और चारों के चारों असफल रहे थे, ये आप सभी को पता होगा। तो यानी कि उपयुक्त सभी। अगला, हल्दी घाटी उदयपुर का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1575 नहीं दोस्तों, 1576 में हुआ। जून 1576 में, जून 1576 में हुआ। और एक प्रश्न अभी JN में पूछा था, कल जो पेपर हुआ है 12 सितंबर को, 12 सितंबर को प्रश्न उसमें पूछा था कि खमनोर का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रख लेना, जरूर जरूर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। जून 1576 है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई आपके लिए, क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? अरे हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मुगल यानी कि अकबर और मेवाड़ यानी कि महाराणा प्रताप, ठीक है, इन दोनों के मध्य हुआ। मुगल और मेवाड़ के मध्य ये युद्ध हुआ। और मुगल की तरफ से कौन थे? मान सिंह, मान सिंह थे दोस्तों, जयपुर वाले, कछवाहा राजवंश के, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पर ढूंढाड़े, जयपुर में कौन सा वंश है? जयपुर में वंश था कछवाहा और मेवाड़ में सिसोदिया, याद रख लेना। और एक इंपोर्टेंट, कल पूछा था प्रश्न कि ढूंढाड़ क्षेत्र किसको कहा जाता है? ढूंढाड़ क्षेत्र, तो ढूंढाड़ कहा जाता है आपके जयपुर को, ऑप्शन था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने 1576 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? तो मेवाड़ को 1576 में किसको राजधानी बनाया और वो 30 वर्षों तक रही? ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 30-29 वर्ष तक। चावंड को जो है राजधानी बनाया और ये रही थी 1615 ईस्वी तक इनकी राजधानी रही थी, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा था, कल पूछा था कि 1500 यानी कि महाराणा
प्रताप की जो है मृत्यु होने के बाद जो है कौन जो है राजा बने, यानी कि कौन ने शासन किया, तो अमर सिंह हो जाएगा, अमर सिंह प्रथम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कल ही पूछा है, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है कब हुई? 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597 राइट आंसर है। तो इनके जस्ट बाद जो है अमर सिंह प्रथम बन गए थे राजा। ठीक है, याद रख लेना। रागमाल और चित्रकार कौन था? रागमाला के जो चित्रकार थे वो कौन थे? तो निसरुद्दीन। कौन थे रागमाला के चित्रकार? रागमाला के चितेरा कौन थे? निसरुद्दीन। याद रख लेना, निसारुद्दीन है। अगला प्रश्न है, निसरुद्दीन ने रागमाला किसके शासन काल में लिखी थी? तो अमर सिंह के शासन काल में निसरुद्दीन रागमाला लिखी थी। कल एक प्रश्न पूछा गया था, आपको बता दूं, और आपके लिए बेस्ट रहेगा, काम का है। और किशनगढ़ जो शैली चित्रशैली है, इसमें स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो ये माना जाता है सावन सिंह के काल को। सावन सिंह के काल में बनी ठनी का चित्र भी बना था, आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्या रखना है? याद रखना है। और बनी ठनी का चित्र किसने उकेरा था, किसने बनाया था? ये बनाया था निहाल चंद सोनी ने। किसने? निहाल चंद सोनी ने। याद रखना भाई। चलिए अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है होली के दिन हुई थी। किसके दिन? होली के दिन। अगला, नागौर दरबार कब आयोजित हुआ? तो नागौर दरबार 1570 में आयोजित हुआ। कब? 1570 में आयोजित हुआ। ठीक है, इसमें जो है मेवाड़ के जो, इसमें 1570 में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है मेवाड़ के कोई भी नहीं गया था। कहाँ के नहीं गए थे? मेवाड़ के नहीं गए थे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ, चंद्रसेन, आपने नाम सुना होगा, चंद्रसेन। ठीक है, नाम सुना है? नहीं सुना है? सुना है। तो चंद्रसेन जो थे वो दरबार में तो आए थे, परंतु दरबार में से वापस चले गए थे, पता है। फिर इधर उधर घूमते रहे थे वो जिंदगी भर। ठीक है, इनके पीछे सेना लगा दी थी। याद रख लेना, कल पूछा था प्रश्न कि अकबर की सेवा किस किस ने नहीं की? तो उसमें दो ऑप्शन थे, एक तो महाराणा सांगा और एक चंद्रसेन। तो महाराणा सांगा और चंद्रसेन ने जो है इनकी जो है गुलामी नहीं करी, इनकी चमचागिरी नहीं करी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राज सिंह ने। और राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में है। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में है। ठीक है, इसमें 25 काली शिलाओं पर जो है शिलालेख उत्कीर्ण है। ये जो है एशिया की सबसे बड़ी जो है यहाँ पर क्या है? शिलालेख है। ओके, अगला है, किस सिसोदिया शासन ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जुजान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की? तो विजय कटकातु की उपाधि धारण किसने की थी? राज सिंह ने। अगला प्रश्न, औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ? तो पता है, जब औरंगजेब जो है शादी करने वाला था तो राज सिंह ने जो है दादागिरी करके फटाफट शादी कर ली कि मेरे से शादी कर ले फटाफट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी राज सिंह ने। और राज सिंह और इन दोनों के बीच जो है युद्ध होने का, लड़ाई होने का सबसे बड़ा कारण ये भी था। इसके अलावा और भी बहुत सारे थे। ठीक है, अगला प्रश्न, देश में उपलब्ध कृषि भूमि का लगभग कितना भाग राजस्थान में है? तो राजस्थान में 13.27। कौन सा पॉइंट है? 13.27। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? 11%। कितना प्रतिशत? 11%। अगला प्रश्न, राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष है? राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष है 2011-12। ये पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम स्टडी IQ अकेडमी में, और आने वाली और पीडीएफ भी वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक है? तो वह है निर्माण में।
किसमें? निर्माण में। अगला है राष्ट्रीय खाद्य मिशन द्वारा केंद्र राज्य अनुपात कितना है? तो केंद्र का तो है 60 और राज्य का है 40, याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपकी 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का देश में पशुधन संख्या में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा, सेकंड नंबर में है भाई। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग और रिसर्च लैब कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है जयपुर में। और ये कल प्रश्न पूछा था एक भाई, इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आएगा, लिख लो, तीनों दिन में से एक दिन तो पक्का आएगा। बेड अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अविका नगर टोंक में। ठीक है, कौन से नगर में? अविका नगर टोंक में है। ठीक है ना, याद रखोगे, याद रख लेना। ठीक है, हाथी बाटा पूछ ले आपसे, हाथी बाटा कहाँ है? पुरातात्विक स्थल राजस्थान में, एक तो है आपके टोंक में, एक है अजमेर में। ठीक है, चलिए मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। और कल एक पूछा था आपसे प्रश्न, लिख लो, बनास जो है सभ्यता के आसपास की सभ्यता कौन सी है? तो वो 3 तो नहीं थे और एक मतलब 3 तो थे, लोथल नहीं थी वहां पर ऑप्शन में। तो कल लोथल आंसर मिल जाए तो लोथल लगा देना। अगला प्रश्न है राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो 13 सितंबर 2019 को। कल एक प्रश्न पूछा था भाई, इंपॉर्टेंट है और आज की करंट अफेयर्स नहीं, वो पहले की करंट अफेयर्स, तब भी आज प्रश्न पूछ लिया। सोचो, JN के एग्जाम में कल प्रश्न पूछा था कि जल मिशन की शुरुआत कब हुई? तो जल मिशन की शुरुआत हुई थी 27 जनवरी 2016 को। कब? 27 जनवरी 2016। ये भी आप याद करके रखना, कल पूछा जा सकता है। तो जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 13 सितंबर 2019 और जल मिशन की शुरुआत 27 जनवरी 2016। उसमें 27 फरवरी 2016 भी ऑप्शन था, अलग अलग टाइप के ऑप्शन थे, परंतु उसमें आंसर था आपका ये वाला। अगला प्रश्न है आपके लिए है और यह प्रश्न है बढ़िया बड़ा है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विधवा से, तलाकशुदा से, परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन से संबंधित है। अगला और बढ़िया प्रश्न है राजीव गांधी ई कॉन्टैक्ट बैंक निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो लेक्चर सुविधा, ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो सुविधा लेक्चर से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो वह है गड़ा और वर्ज, गड़ा और वर्ज। और ये PDF आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पटवारी का भी भविष्य में एग्जाम है, RS का भी है, उसके अलावा अन्य 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 बहुत सारे एग्जाम है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप ऐसे मत समझ लेना, आज ही के लिए है। निम्न में से शुद्ध रूप किसका है? तो शुद्ध रूप है उर्मिला का। किसका है? उर्मिला का। अगला प्रश्न है स्वागत शब्द में संधि है? तो स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी? यण संधि। अगला प्रोक्ष शब्द में समास है। प्रोक्ष शब्द में समास है अभिभाव। कौन सा? अभिभाव है दोस्तों। अगला है तुलसीदास में समास होगा। तुलसीदास में कौन सा समास होगा? कर्ण समास। कर्ण पुरुष तत्पुरुष। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष होगा। अगला दर दर की ठोकरें, दर दर की ठोकरें खाना, इसका क्या मुहावरे का अर्थ होगा? बहुत कष्ट उठाना। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा है कि एग्जाम देने जा रहे हो, बहुत कष्ट उठा रहे हो, दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तो इसका मतलब हो गया आप बहुत कष्ट उठा रहे हो अभी। ठीक है, आपको एग्जाम देने जा रहा है, आपका जिला तो है जयपुर, आपको जाना पड़ रहा है उदयपुर, आपका जिला जयपुर है, आपको जाना पड़ रहा है जैसलमेर, तो आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। समझ गए? यही है इसका मतलब। अगला प्रश्न, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है वो के लिए एक शब्द है। मतलब कोई एक आदमी है वो केवल आप सब में दोष ही दोष खोजता है, उसकी अच्छाई देखता ही नहीं है, तो उसको क्या हो जाएगा? छिंद्रावेशी। क्या हो जाएगा? छिंद्रावेशी। ऐसा आपको नहीं करना है, करने दो जिसको करना है। बिना वेतन का को कहते हैं, बिना वेतन का को क्या कहते हैं? बिना वेतन का को क्या कहते हैं? अवेतनिक। क्या कहते हैं? अवेतनिक। आशा करता हूँ ये जो PDF है और इसमें जो मैंने प्रश्न आपको बताए आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी लगी होगी तो आप एक नीचे कमेंट करके बताओ मुझे।
मुझे जो है आप एक अच्छा सा कमेंट कर दो ताकि मैं खुश हो जाऊं और आपके लिए पूरे जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो करवा दूं। ठीक है, आप कमेंट करोगे तभी मैं ये काम करूंगा। मुझे आपको जो है जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं भी आपको उतना ही सपोर्ट करूंगा। ठीक है, जितना मुझे आप दोगे मैं आपको उतना दूंगा। समझ गए इस बात को? आप इस वीडियो को और बच्चों के पास भी शेयर कर देना। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक विराम। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।